अगर आप जेई एडवांस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं 2025, तो फिर ये क्वेश्चंस अजब का भौकाल पैदा करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जेई मेंस में अगर टफ से टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो दिया जा सकता है, वरना एडवांस में इजीली दिया जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चंस यही आएगा, बट इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिया जा सकता है समेशन के क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस है क्या बच्चा। क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि एम एन रिलेटिव प्राइम। भाई साहब, रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1। तो रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर सच दैट क्या बोल रहा बच्चा कि समेशन ऑफ आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कहां तक? इन्फिनिटी तक, और 1/3 की पावर i इंटू 5 की पावर j बराबर m/n, जहां पे i प्लस j क्या होना चाहिए बच्चा? ऑड होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन को डाटा को देख के डर नहीं लग रहा है क्या? इस क्वेश्चन के डाटा को देख के डर नहीं लग रहा? ये डाटा क्या करे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा जाए। क्वेश्चन को समझने पे क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता भाई सब क्वेश्चन बहुत बड़ा वकाल पैदा करेगा। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चंस ये बोल रहा है थोड़ा सा, क्वेश्चंस ये बोल रहा है बच्चा कि समेशन, थोड़ा सा देखिएगा बच्चा, समेशन क्या बोल रहा है कि i, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमको कहां तक जाना बच्चा? इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। जहां पे हमारे पास एक और कंडीशन बता दिया बता कि i प्लस जे क्या होना चाहिए बच्चा? i प्लस जे क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ऑड। सही है, ऑड। और हमसे पूछ क्या रहा बच्चा कि 1/3 की पावर i और इंटू 5 की पावर j। सही है, हम इसको खोलते हैं बच्चा, और ये m/n के बराबर है, जहां पे m और n रिलेटिव प्राइम है। सही है बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है? पहले तो i और j 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। अब बच्चा देख, i प्लस j, इस चीज पे गौर करना चाहिए हमें, इस चीज पे गौर करना चाहिए बच्चा, इस चीज पे गौर करना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि i प्लस j ऑड है। अच्छा ये सोच के, अगर i प्लस j ऑड है, i प्लस j अगर ऑड है तो ये कब कब हो सकता है? अगर हम i को इवन ले ले तो j को बच्चा क्या लेना पड़ेगा? ऑड। अगर हम i को ऑड ले ले तो j को क्या लेना पड़ेगा? इवन। तो हमारी दो केसेस खुलेगी बच्चा। जब i ऑड होगा बच्चा, इस क्वेश्चन को कैसे खोला जाए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कैसा खोले जाए दिखाता हूं बच्चा, कैसे खोला जाए। सही, इस क्वेश्चन को कैसे खोला जाए बच्चा दिखाता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं। सही, थोड़ा सा दिखाता हूं बच्चा। सही, इस क्वेश्चन को खोला कैसे जाए। सही है, इस क्वेश्चन को खोला कैसा जाए बच्चा, थोड़ा सा दिखाता हूं। सही है, इस क्वेश्चन को खोला कैसे जाए। जैसे बच्चा मान ले कि अगर हम i को, पहला i को ऑड ले लेते हैं, i को क्या लेके चलते हैं बच्चा? ऑड। ऑड ले लिए, और j को क्या लेना पड़ेगा बच्चा तब? इवन। तभी तो i प्लस j मेरा ऑड आएगा। सही है, या फिर बच्चा केस ऐसा भी तो बन सकता है। केस कैसा बन सकता है बच्चा? केस कैसा बन सकता है कि i को हम इवन ले ले, क्या ले ले? i को इवन ले ले। सही है, और j को क्या लेना पड़ेगा बच्चा उस टाइम? ऑड लेना पड़ेगा। j को क्या लेना पड़ेगा? ऑड। तभी तो मेरा i प्लस j ऑड आएगा बच्चा, i प्लस j ऑड आएगा। अब i इवन, i ऑड है, ठीक है, तो ऑड है i, ऑड की पहली शुरुआत कहां से होती है? सही, i की पहली शुरुआत कहां से होगी? ऑड की। तो ऑड लेंगे तो बच्चा अगर हम i को पहली बार में ऑड, i को हम पहली बार में ऑड मतलब 3 की पावर 1 ले ले बच्चा। तो एक बात बता, 3 की पावर 1 लिए तो बच्चा यहां पे बताना कि j के पास इवन में क्या क्या चॉइस है? 0, 2, 4, 6, 8। मतलब यहां पे क्या आएगा बच्चा कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर क्या आएगा बच्चा? 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर बच्चा 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सही है, अब हमको i को ऑड लेना है बच्चा, तो i को ऑड ये भी तो ले सकते हैं, ये सब प्लस प्लस में जाएगा बच्चा, ये सारा प्लस प्लस में जाएगा। हम 3 की पावर अगला 1 लिए तो ऑड में क्या लेंगे? 3 भी ले सकते हैं। सही है, फिर क्या आएगा बच्चा? फिर आएगा यही सेम चीज कि j हमको इवन लेना है तो 1/5 की पावर 0, फिर क्या आएगा बच्चा? 1/5 की पावर 2, और प्लस क्या आएगा? 1/5 की पावर 4, और ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा बच्चा।
सही है, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसी तरह से बच्चा आई और भी तो ले सकते बच्चा, ये सब प्लस में चल रहा है बच्चा, ये सब में प्लस प्लस चल रहा है, सही, सब में प्लस और प्लस चल रहा है। आई ऑड में हम अगला क्या ले सकते हैं बच्चा, 3 की पावर 5। अब आई जब ऑड ले रहे हैं तो जे को इवन लेना पड़ेगा बच्चा, और जे के पास इवन के लिए क्या क्या चॉइस है, 5 की पावर 0 बच्चा, 1/5 की पावर 1, क्या 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 एंड सो ऑन बच्चा, सो ऑन इन्फिनिटी तक, सही है। फिर बच्चा एक चीज और सोचना है हमें, एक चीज और हमें सोचना है, अगला केस जब हम आई को इवन ले रहे हैं बच्चा, तो आई को इवन पहली बार में क्या ले सकते हैं बच्चा, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, सही है, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा बच्चा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बता आई को हम इवन लेंगे, क्या लेंगे, इवन, तो बच्चा जे के पास क्या चॉइस है, ऑड का चॉइस है, तो आई को इवन पहले लेते हैं, तो 1 पहला इवन 3 की पावर 0 बच्चा, और जे मेरा ऑड है, तो जे मेरा ऑड है, तो जे पहला ऑड क्या होगा, 1 3 5, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, 1/5 की पावर 1, फिर 1/5 की पावर 2 बच्चा, फिर सॉरी ऑड है ना 3, फिर 5 की पावर 5 एंड सो ऑन, कहां तक बच्चा, इन्फिनिटी तक, सही है। इसी तरह से बच्चा ऐसा बोल सकते हैं, अगला इवन में 3 की पावर 2 भी तो हो सकता है बच्चा, 3 की पावर 2 भी हो सकता है, और 3 की पावर 2 होगा तो क्या होगा, 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 3, सही है बच्चा। अगला क्या होगा, 5 की पावर 5 एंड सो ऑन, क्या होगा, एंड सो ऑन, सही है। इसी तरह से बच्चा इवन के लिए आई इवन है, तो 3 की पावर अगला क्या होगा बच्चा, 4 एंड बताना यहां से क्या होगा बच्चा, यहां से क्या होगा, जे मेरा क्या है बच्चा, ऑड है, तो 5 की पावर 1, सही है। इसी तरह से क्या होगा अगला बच्चा, 5 की पावर 3, सही है। अगला क्या होगा बच्चा, 5 की पावर 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक बच्चा, ये भी केस तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी केस तो इन्फिनिटी तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे आने के बाद इतना करने के बाद भी क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा, इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे में एक चीज बताना बच्चा, 1 मिनट, सही है बच्चा, सही है, सही। क्या एक चीज बताया जा सकता है बच्चा, एक चीज इस बताया जा सकता है कि सबों में 1/5 की पावर 0, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 4 कॉमन होगा, तो बच्चा ये जो समेशन जो मेरा एस लिखा है बच्चा, क्या सबों में से 1/5 की पावर 0, सही है बच्चा, 1/5 की पावर 2, फिर बच्चा क्या 1/5 की पावर 4, और 5 की पावर 0 कितना होगा बच्चा, 1, तो डायरेक्ट लिख देता 1/1, ऐसे करते 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो बच्चा यहां पर मेरा क्या बचेगा कि 1/3 की पावर 1, सही है, 1/3 की पावर 1, फिर क्या बचेगा बच्चा, 1/3 की पावर 3, फिर क्या बचेगा बच्चा, 1/3 की पावर 5 एंड इन्फिनिटी इधर भी, सही है बच्चा। अभी तक हमने इसका काम तमाम किया बच्चा, इसका काम तमाम किया। क्या अब हमें नहीं लगता कि इसी तरह से जब प्लस किया जाए बच्चा, जब प्लस किया जाएगा तो हम यहां से तो पता चल रहा है बच्चा क्या कि 1/5 की पावर 1, सही है, ये सारा टर्म कॉमन आएगा, प्लस 1/5 की पावर 3, सही है, ऐसे करते करते कहां तक, इन्फिनिटी तक। या चल एक और लिख देता हूं, प्लस 1/5 की पावर 5, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, सही है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। इनटू में क्या बचेगा बच्चा, वही 1/3 की पावर 0 1 प्लस बच्चा 1/3 का स्क्वायर, फिर बच्चा 1/3 का पावर 4, ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्या ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही है, क्या ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही है बच्चा, क्या ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, आ रही है, सही है बच्चा। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिए बच्चा, थोड़ा सा, सही, थोड़ा सा। अब ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सबों को पता है बच्चा, सबों को पता है। क्या ये इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लिखा हुआ बच्चा, लिखा हुआ, इसका कॉमन रेशियो कितना बच्चा, 1/5 स्क्वायर, कितना 1/5 स्क्वायर, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी सबको पता है बच्चा, क्या होता है, ए कितना होगा बच्चा, ए फर्स्ट टर्म 1 है, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो बच्चा, सही है। इसी तरह से क्या ये इनफाइनाइट जीपी का सम ये भी लिखा हुआ बच्चा, तो इनफाइनाइट जीपी का सम ये भी लिखा हुआ बच्चा, तो क्या यहां से ये होगा कि ए कितना बच्चा, इसका फर्स्ट टर्म 1/3, सही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना होगा बच्चा,
1 बाई सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/3 का स्क्वायर, सही है, प्लस प्लस। बच्चा इसी तरह से ये भी क्या इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लिखा होगा, क्या ये भी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लिखा होगा बच्चा, तो क्या होगा 1/5 की पावर 1, सही है, a/1 माइनस, बच्चा इसका भी कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/5 की पावर 1 प्लस 1/5 की पावर 3, मतलब कॉमन रेशियो 1/5 का स्क्वायर ही आने वाला बच्चा, सही है, सही सही। फिर बच्चा यहां से इंटू क्या बच्चा, ये फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1/3 का स्क्वायर है, फिर 1/3 की पावर 4 चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म 1 अपॉन कॉमन रेशियो बच्चा 1/3 का स्क्वायर। क्या क्या ये वोकाल समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का, वोकाल है ये क्वेश्चन, अजब का वोकाल है, सही बच्चा, कोई बात नहीं, ज्यादा वोकाल भी नहीं है, आसान है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। बच्चा यहां से बता सकते हो कितना आएगा, बता 1/1 माइनस 25, सही है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा 1/3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9, सही है, सही, आसानी से किया जा सकता। अब कैलकुलेशन में कोई ज्यादा दम नहीं रहा, सही बच्चा। इसी तरह से प्लस प्लस क्या किया जाता है बता कि 1/5 डिवाइडेड बाई 25 और या 1 माइनस 1/25, सही है। इसी तरह से बच्चा क्या, या 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9। अब इसका कैलकुलेशन तो आसान है बच्चा, इसका कैलकुलेशन तो आसान है, इजीली हम ऑरली कैलकुलेशन करेंगे बच्चा। एलसीएम कितना आएगा 25 में से 1 जाएगा तो 24 और ये 25 ऊपर जाएगा तो एस यहाँ से कितना गया बच्चा 25/24, सही है, इनटू क्या 9, सही है, तो 9 माइनस 1 नीचे में बच्चा 8 आएगा और ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा कितना बच्चा 3 प्लस प्लस। सिमिलरली इसी तरह से बच्चा यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये 25 आ रहा था, 25 माइनस 1 नीचे में तो 24 आने वाला बच्चा, नीचे में क्या आने वाला 24 और ये 25 ऊपर जाएगा बट 25 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना बच्चा 5 इंटू बच्चा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 9 यानी 9 माइनस 1 8 और वो 9 ऊपर जाएगा तो 9/8, सही है बच्चा। अब जो टर्म कैंसिल होने वाला उसको काटते फटाफट, जो टर्म कैंसिल होने वाला उसको फटाफट काटा जाए बच्चा। क्या इसको काटा जा सकता है, इसको 8×3 = 24 से, सही है बच्चा। इसी तरह से क्या बच्चा इसको काटा जा सकता है 8×3 = 24 से और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो ऊपर में कितना आ गया बच्चा 25 डिवाइडेड बाई 64 बच्चा। क्या यहाँ पर कितना आएगा 5 दिया 15, कितना आएगा बच्चा 15 और 15 डिवाइडेड बाई 64, सही है 15 डिवाइडेड बाई 64। तो क्या एलसीएम तो नीचे में कितना आएगा बच्चा 64 ही आएगा, सही। और 15 और 25 कितना होगा बच्चा 40, कितना होगा 40। क्या बच्चा ये इजिली कट सकता है, इजिली कट सकता है, कट जाएगा, इजिली कट जाएगा बच्चा। कैसे कटेगा बच्चा इजिली, 8 पंचे 40, सही। अच्छा 8 से ही काटना ना, तो 8 पंचे 40 और 8 8 64। क्या 5 और 8 का HCF 1 है सही, HCF 1 है तो 5/8 HCF 1 है, मतलब m/n बच्चा। यहां से हमको पता चल गया कि m का वैल्यू कितना होगा 5 और n का वैल्यू कितना होगा बच्चा 5 और n का वैल्यू कितना होगा बच्चा 8, कितना होगा 8। अब हमसे जो क्वेश्चंस पूछा था बच्चा वो आंसर के पास हम पहुंच रहे, आंसर के पास पहुंच रहे बच्चा। हमसे आंसर क्या पूछा था बच्चा कि 5n-4m, 5n-4m बच्चा। क्या मेरा यहां से n का वैल्यू कितना आया 8 और m का वैल्यू कितना आया 5, सही। n का वैल्यू 8, मतलब क्या लिख सकते बच्चा, यहां से क्या लिख सकते बताना, क्या लिख सकते 5 × 8 माइनस 4 × m का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू कितना था बच्चा, m का वैल्यू कितना था 5, सही है। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 8 पंचे 40, सही है, और माइनस 4 पंचे 20, सही है। मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चा 20, कितना आ गया 20। तो क्या ये क्वेश्चन अजब का वोकाल नहीं फैला रखा था, क्या इस क्वेश्चन में अजब का वोकाल नहीं फैला रखा था। कितना लेंथी सॉल्यूशन हुआ बट आसान था, कोई ज्यादा टफनेस नहीं था बच्चा, कोई ज्यादा टफनेस नहीं था। तो क्या ये क्वेश्चन कितने लोगों ने देखा और देख के डर गया था, कितने लोग थे ऐसे जो क्वेश्चन को देख के डर गए थे, कितने लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन को देख के डर गए थे। क्या इस क्वेश्चन किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को यहां तक डाउट है तो आप आसानी से पूछा जा सकता है, सही है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, सही है। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाएंगे बच्चा, आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत लॉजिकल है,
ऐसा क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा, बट आपके एडवांस में आएगा। और हो सके मेंस में आने का तो आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट आएगा तो सबसे टफ क्वेश्चन बन के आएगा। बट एडवांस में तो इजीली पूछा जा सकता बच्चा, इजीली पूछा जा सकता।